बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फेडरल बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से कि जिनसे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है दैट इज़ ऑफ सोल्यूशन के हवाले से कौन कौन से आप लोगों के पास टॉपिक्स बनेंगे और कौन कौन से इसके चैप्टर्स की क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने मस्ट करना है दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी आप लोगों ने करनी है और इसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी करनी है। ये मैं वो वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनके चांसेस आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में है और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को मार्क्स गिवन करेंगे। मोलैरिटी करनी है, सॉल्युबिलिटी करनी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक एसोलोबस क्वेश्चन ये है कि गैसोलीन डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वाई। गैसोलीन हमारे पास वाटर में डिज़ोल्व क्यों नहीं होता है, इसकी क्या रीज़न्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन की भी जो है चांसेस इस बार जो है 70% से अबाव के चांसेस हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे गिवन करना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है हमारे पास स्टूडेंट कि गैसोलीन वाटर में इसलिए डिज़ोल्व नहीं होता है क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, हमारे पास पोलर इन नेचर है और ओनली वाटर उन सब्सटेंसेस को ही डिज़ोल्व करता है जो पोलर इन नेचर होते हैं। तो गैसोलीन इज़ नॉट पोलर इन नेचर, दैट्स वाई गैसोलीन डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के इस एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है बाकी जो टॉपिक है जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्टली चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखें कि कंपैरिजन करना है आप लोगों ने सोल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड्स में। कंपैरिजन ये करना है कि आप लोगों के पास सोल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ कितना होता है और कोलाइड्स के पार्टिकल्स किस किस्म के होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के चांसेस वो क्या है, वो ये है कि आर जेमस्टोन सोल्यूशन, क्या जेमस्टोन्स जो हमारे पास है वो सोल्यूशंस है या नहीं है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो है जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी when 100 centimeter of water is added to 100 centimeter of 0.5 मोलर HCl। मीन दैट कि आप लोगों ने मोलैरिटी के हवाले से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों ने वो मस्ट प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मोलैरिटी के हवाले से आप लोगों के अगर मोलैरिटी की डिफिनीशन नहीं आती है तो मोलैरिटी के हवाले से वहीं से वो आप लोगों के एक न्यूमेरिकल गिवन करेगा जो शॉर्ट क्वेश्चन में होगा। और इस बार जो चांसेस है जो क्वेश्चन मोस्टली जो है फेडरल बोर्ड के पेपर के हवाले से हैं, केमिस्ट्री के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, वो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग मस्ट अपने पास तैयार करें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट करें अपने पास। इसके साथ साथ सेल्फ़ असेसमेंट जो है वो मैं बताता चलूँ इस चैप्टर के। तो सेल्फ़ असेसमेंट जो है वो आप लोगों ने 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.7 जो है ये सेल्फ़ असेसमेंट मस्ट करने हैं। इन सेल्फ असेसमेंट से भी आप लोगों के वो न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो इन सेल्फ असेसमेंट्स को जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर जाते हैं तो समझे कि आप लोगों ने अपने पेपर को अच्छी तरह प्रिपेयर किया हुआ है और आप लोगों को जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ओनली चैप्टर जो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स देगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आप लोगों को मार्क्स भी अच्छे देगा। इसमें से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनमें से पार्ट्स कैसे आ सकते हैं, तो इस हवाले से भी आप लोग देखें। सबसे जो ज़रूरी टॉपिक है, जो ज़रूरी क्वेश्चन बनेगा इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे जो ज़रूरी चीज़ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए या लॉस करते हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या है। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन में जिसके आने के चांसेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस ये दो वाले क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने इनको भी प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है, और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर या जिनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इनको शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस है, इसको भी प्रिपेयर करें। और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इस बार जो है चांसेस इसकी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टॉपिक को भी आप लोग प्रिपेयर करें। स्टूडेंट्स अब मैं वो
वो वाले टॉपिक बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में जिनके इस बार 100 आउट ऑफ 100 चांसेस है कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। इनको अच्छी तरह नोट करें। 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस इनके ये हैं कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो इसमें यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कहते हैं इनको हम, या डैनियल सेल इसको हम कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल को अच्छी तरह आप लोग प्रिपेयर करें। इसको आप लोगों ने प्रेजेंट कैसे करना है? गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल को आप लोग जब लिखते हैं तो इसका डायग्राम बनाना मस्ट होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हम बोर्ड में पेपर चेक करते हैं तो उन्होंने जस्ट सिर्फ डिफिनेशन लिखी होती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके साथ साथ जो है इसका डायग्राम भी बनाना है और कम्प्लीटली आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है अगर आप लोग अपने कंप्लीट मार्क्स चाहते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास जो इस बार चांसेस हैं 100% चांसेस है वो है नेल्सन सेल्स। नेल्सन सेल्स मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ कोर्स आए हैं, नेल्सन सेल्स हमने पढ़ा ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है, जिसमें मैन्युफैक्चर्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चर्स किस चीज़ से करना है? ब्राइन से। जब भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है कि ब्राइन से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारे पास नेल्सन सेल्स में होता है। इसका भी आप लोगों ने जो है ना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अच्छी तरह याद करने है, डायग्रामेटिकली इसको जो है। इसके बाद स्टूडेंट जो है बहुत ही गौर से सुनिएगा और नोट करें अपने पास कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ गिवन है इसमें से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ये वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस है और बाज़ दफ़ा जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पार्ट ए के साथ या पार्ट बी में भी गिवन कर सकते हैं वो लोग। इस चीज़ को भी आप लोग नोट करें। और इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो है चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज में। जब आप लोग जाएंगे तो एक्सरसाइज में आप लोगों को मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट इस चीज़ को इस पॉइंट को नोट करें कि क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18 में से आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पार्ट्स है और पार्ट्स में से कोई भी वो एक दो पार्ट्स उठा के आप लोगों के एक शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करें स्टूडेंट्स, मस्ट रिमेंबर रखें इस चीज़ को कि आप लोगों के यहाँ से भी आ सकता है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने कौन सी करनी है स्टूडेंट्स? सेल्फ असेसमेंट्स आप लोगों ने करनी है 7.6 सेल्फ असेसमेंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6। और इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के भी वो वाले टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जिन टॉपिक्स की 100% पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट, अब हम हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 पे, और चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी चांसेस है ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने के, तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, नोट करें अपने पास, क्योंकि इस बार इनके चांसेस ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट आ सकता है वो ये वाला है, इसको भी नोट करें अपने पास कि आयनाइजेशन एनर्जीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट के तौर पर भी वो गिवन कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या है। मीन दैट कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मस्ट याद रखना है कि आप लोगों को पता हो, इस क्वेश्चन को नोट करें अपने पास। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन 100% चांसेस है, बाज़ दफ़ा तो यूँ होते हैं कि 90%, 80%, 70% चांसेस, लेकिन इस टाइम जो है 100% चांसेस जिस क्वेश्चन के है वो है व्हाट इज़ हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करें। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का ये आ सकता है इस बार कि व्हाट इज़ एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया आप लोगों के पास किस चीज़ को कहते हैं और क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट 8.4 मस्ट करनी है। 8.4 को याद करें। जो स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग जो इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएगा तो गारंटी है उन स्टूडेंट्स के मार्क्स इस पेपर में बहुत ही अच्छे आएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और जस्ट आप इस चीज़ को ही प्रिपेयर करें, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। आई होप कि आप लोगों के मार्क्स जो है इस पेपर में जो है परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों के 85-90% तक मार्क्स इस पेपर में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, और इन चीज़ को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।